बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर थी लीनियर वेलोसिटी, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने स्टडी किया है जिसे डिनोट किया जाता है ओमेगा के ज़रिए कि v और ओमेगा का आपस में रिलेशन क्या है। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। कंसीडर अ पॉइंट P। हमारे पास एक पॉइंट P है, ये देखें, ये पॉइंट P है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, और वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर, ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस प्यारे बच्चों r है। वी हैव रिलेशन, हमारे पास रिलेशन है जो कि बराबर है s इज इक्वल टू आर थीटा। थोड़ी सी इसकी आप एक्सप्लेनेशन सुन लें। आपका पेज 103 103 पेज बेटे आपका, वहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन है। और आपको पहले भी इन्फॉर्म किया गया, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसके लिए बेटे आपने हेल्प लेनी है टेक्स्ट बुक की, या उसके अलावा आपके पास जो स्कॉलर सीरीज़ बुक्स हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। जी मेरे बेटे, हमारे पास एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो रोटेट कर रही है अबाउट जी एक्सिस, मीन कि वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, वो रोटेट कर रही है। और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है प्यारे बच्चों ओमेगा। बॉडी खुद क्या कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उसकी अपनी जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो है ओमेगा। उसी पर बेटे एक पॉइंट P है ये। अब देखा जाए, जब ये P पॉइंट, बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन जब वो पॉइंट P खुद मूव करेगा तो उसका जो ट्रैक होगा बेटे वो सर्कुलर ट्रैक होगा। इसकी सादा सी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जब कार मूव कर रही होती है बेटे, तो कार के जो व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, वो बेसिकली मूव कर रहे होते हैं एंगुलर मोशन के अंदर, लेकिन बॉडी जो कार एज अ होल कार है वो मूव कर रही होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, मीन उसकी मोशन लीनियर मोशन होती है। तो इसको मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है एक डायग्राम के ज़रिए। ये आपके पास बॉडी है जो कि खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, और उस पर जो पार्टिकल P है वो मूव कर रहा है लीनियर वेलोसिटी v के साथ। इसको समझाने के लिए एक मैंने और एक डायग्राम बेटे ड्रॉ की है, जिससे इंशाल्लाह आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम बेटे, इसकी सादा सी एग्जांपल है। आपने माशाल्लाह ये 9th के अंदर इसको डिस्कस कर रखा है सर्कुलर मोशन के अंदर, और उसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये एक रस्सी है, और रस्सी के सिरे पर आप एक पत्थर बांध दें। ठीक है बेटे, आप एक रस्सी लें और उसके सिरे पर क्या कर दें, पत्थर बांध दें, और आप उसको घुमाना शुरू करें। अगर बाई चांस रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूटने से पहले पत्थर क्या कर रहा होगा, पत्थर मूव कर रहा होगा इस ट्रैक पर। क्लियर बच्चों? कि रस्सी के साथ जब उस स्टोन को, उस पत्थर को बांधा गया था, वो पहले मूव करता है इस सर्कुलर पाथ पर। अगर बाई चांस वो रस्सी टूट जाती है तो वो जो पत्थर है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव नहीं करता, बल्कि वो सर्कल पर एक टेंजेंशियली वो क्या कर जाता है, वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। ये देखिए, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई गई है। अगर वो पत्थर यहाँ पर होगा तो यूँ सीधा निकल जाएगा, अगर वो यहाँ पर होगा तो यूँ निकल जाएगा,
अगर वो यहाँ पर होगा और रस्सी टूट जाती है बाई चांस तो वो यूँ मूव करेगा, अगर वो इस पॉइंट पर होता है और रस्सी टूट जाती है तो बिल्कुल यूँ सीधा मूव करेगा। तो इट्स मीन कि अलोंग द सर्कुलर मोशन, जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसकी बेटे जो वेलोसिटी होती है, जिसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, वो हमेशा टेंजेंट रहती है, सर्कल पर हमेशा टेंजेंट रहती है। तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं बेटे। एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने एस के साथ डेल यूज़ किया है, डेल और थीटा के साथ भी डेल यूज़ किया, लेकिन आर के साथ यूज़ नहीं किया। रेडियस बेटे कांस्टेंट रहता है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास रिलेशन आएगा डेल एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या करना है, इसे कंसीडर किया हुआ है। तो हमने डेल टी इधर भी डिवाइड किया बच्चों, इधर भी डेल्टा टी डिवाइड किया, और हमें मालूम है कि डेल एस ओवर डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू वी, डेल्टा एस ओवर डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी के बराबर है। और डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, या पढ़ चुके हैं, ये होता है ओमेगा के बराबर। ये बेटे लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस ओवर डेल्टा थीटा की जगह आ जाएगा वी, और आर वैसे का वैसे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो हमारे पास रिलेशन आया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये हमने प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, या रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। और अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बाई, और इसकी बेटे डायरेक्शन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन आप लेंगे राइट हैंड रूल के जरिए। उसके बाद इसी तरह जिस तरह हमने अब रिलेशन निकाला है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, इसी तरह हम रिलेशन निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का। जी बेटे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, और अभी हमने प्रूव किया वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम लेट करते हैं कि डेल्टा वी एंड डेल्टा ओमेगा बी द चेंज इन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा वी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन क्या है बच्चों, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी हमने प्रूव किया है। तो अब वी की जगह डेल्टा वी, आर वैसे का वैसे, और ओमेगा की जगह बच्चों डेल्टा ओमेगा। क्योंकि हमने शॉर्ट इंटरवल के लेने हैं तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा टी को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। फिर वही बातें, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी हमारा लास्ट जो टॉपिक था एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड था कि डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। तो अब डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी की जगह आ जाएगा ए लीनियर एक्सेलरेशन, आर बेटे वैसे का वैसे, और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, और डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाएगी, इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। उसके बाद बच्चों इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, अब वही जो हमने इक्वेशन पढ़ रखी हैं लीनियर मोशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड, अगर उसको इन रेफरेंस इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन देखा जाए तो उसके लिए हम इसको कैसे चेंज करते हैं। जी बच्चे, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ लीनियर वेलोसिटी, तो अब जब इसको एंगुलर वेलोसिटी के अंदर लिखना चाहेंगे तो ये बनेगी ओमेगा एफ दैट इज इक्वल टू, अब वी आई मीन के इनिशियल लीनियर वेलोसिटी ये चेंज हो जाएगी ओमेगा आई से, प्लस ए लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस हो जाएगा अल्फा के साथ, और टी वैसे का वैसे, मीन के वी जो शो कर रहा है वो लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद दूसरी थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर।
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस को रिप्लेस कर देंगे थीटा के साथ, ठीक है बेटे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू, अब वी आई की जगह ओमेगा आई टी प्लस हाफ और ए की जगह अल्फा टी स्क्र, और आखिरी है बच्चों 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2 वैसे का वैसे बच्चों, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा दैट इज इक्वल टू वी एफ की जगह ओमेगा एफ स्क्र माइनस ओमेगा आई स्क्र। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4। इम्पोर्टेंट बातें थी आपके शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।